अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम इरफा फिरोज जकी है और वेलकम करता हूं स्पोर्ट्स इन्फो डेली के प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। बहुत ही एक हॉट टॉपिक पर आज बहस रही है। इंडिया से बहुत गरम गरम खबरें आई हैं रिगार्डिंग चैंपियंस ट्रॉफी, और उस पर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने दी है। रिबटल आप कह लें या जो भी आप कह लें, एक गर्मा गर्मी जो वो शुरू होगी, और आप ये कह सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी जो वो अपने एक इख्तितामी मराहिल पे पहुंच गई है, एक अपने आखिरी फेज पे पहुंच गई है। कमिंग वीक में हमें अंदाजा हो जाएगा कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी, और अगर नहीं होगी तो फिर क्या हाइब्रिड मॉडल पर होगी, क्या इंडिया पार्टिसिपेट करेगा उस पर या नहीं। इसी पर बात करने के लिए जो है वो पैनल हमारा 3 का है। इंडिया से हम लोग विपुल कश्यप भाई को जो है वो खुशामदीद इस पे कहते हैं, वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और अबू बकर बिन तलत जो है वो हमारे साथ पैनल में होती हैं। विपुल कश्यप भाई, ये बताएं कि इंडिया में क्या खबरें चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, आपको क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है? देखिए भाई, 11 तारीख को 11 जुलाई को मैंने खबर ब्रेक करी थी यहाँ से एक कि भारत जो है वो नहीं जाएगा, पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगा। तो उसमें काफी विवाद भी उठा था, डिबेट शो भी बैठ गए थे दोनों तरफ। आपके यहाँ भी डिबेट शो बैठे मैंने देखे थे, हमारे यहाँ भी काफी डिबेट शो बैठे थे। और पाकिस्तान से ये खबरें आई थी कि मना हो रही है, ऐसे तो ये गलत खबरें मीडिया चला रहा है। देखिए, तब भी हमने कहा था ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा ही है। देखिए, भारत जो है नहीं आएगा पाकिस्तान खेलने के लिए। जो खबरें अभी मिल रही हैं उसके अकॉर्डिंगली यही है कि हाइब्रिड मॉडल को इस्तेमाल किया जाएगा। एक शायद पीसीबी ने ये न्योता भेजा था कि आप लाहौर में मैच, मुझे तो पता नहीं है कि कितनी कितनी दूरी है या नहीं है, कि लाहौर में आप मैच करवा लीजिए और अमृतसर में रोक लीजिए टीम को, और अमृतसर से टीम ट्रैवल कर लेगी। और ये एक जो है दिया गया था, बट इसको भी नकार दिया गया है। इसको भी मना कर दिया गया था कि ये नहीं माना जाएगा। लेकिन जो अब खबर आ रही है उसको यूएई में जो है शायद जो इंडिया के मैचेस हैं, जिस तरह आपका एशिया कप हुआ था वही दोबारा दोहराया जाने वाला है। इंडिया के जो मैचेस हैं वो आपको वहां खेले जाएंगे यूएई, और फाइनल और सेमीफाइनल वो भी यूएई में ही खेला जाएगा। ठीक है अबू बकर, क्या लगता है? इंडिया से तो मेरे ख्याल से ये बात अब दो टोक सामने आ गई है कि हाइब्रिड मॉडल पर, यानी कि इनडायरेक्टली होगा, और ना सिर्फ ग्रुप मैचेस बल्कि सेमीफाइनल और फाइनल भी जो है वो यूएई में खेले जाएंगे। क्या लग रहा है? एक तो सबसे पहले विपुल को मैं वेलकम करता हूँ। और मुझे अभी भी याद है कि वर्ल्ड कप में जब यूएस में हम मीडिया बॉक्स शेयर कर रहे थे, तो मैंने इनसे जब पूछा कि कब आ रहे हैं पाकिस्तान, तो इन्होंने कहा यार जब इंडिया खेलने को नहीं आएगा तो हम पाकिस्तान आकर क्या करेंगे। तो वो उस टाइम से शायद इनके पास कोई न्यूज़ थी, या इनको कुछ पता था कि ट्रैवल नहीं करना इंडियन क्रिकेट टीम ने। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है अरफा, फॉर रीज़न के मोहसिन नकवी ने भी अभी बिल्कुल ही आपने देखा कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेसर में रिबर्टल जैसे कि आपने कहा कि इन रिटन फॉर्म हमारे पास इस तरह की कोई चीज़ अभी तक कोई नहीं आई फॉर्मल, जिसे आप कहते हैं कि जो आया हो कि इंडिया नहीं आना चाह रहा। और जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन मीडिया को कोट किया पाकिस्तानी मीडिया ने कि सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेके इंडिया ने रीज़न सामने रखा है कि वो नहीं आना चाहते। लेकिन मैं अभी विपुल से यही पूछना चाहूँगा कि अभी हमने रिसेंट पास में देखा कि अभी इंग्लैंड ने पाकिस्तान ट्रैवल किया, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड, और इसके अलावा जितनी भी टीम्स हैं जो पे फुल मेंबर्स हैं वो पाकिस्तान आकर अब खेल चुकी हैं और फुल सीरीज खेल चुकी हैं। अब इंडिया ने कैसे ये अज्यूम किया, ना तो कोई डेलीगेशन यहाँ पर आया ये चीज़ चेक करने के लिए कि क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स, और फिर अबव एवरीथिंग अभी फॉरेन मिनिस्टर उनके विजिट करके गए, और उससे पहले डेविस कप पाकिस्तान में बड़ा सक्सेसफुल होके गया। तो इस सब के बावजूद कैसे इंडिया नहीं आएगा, मैं विपुल से यही जानना चाह रहा था कि बता तो दिया कि वो नहीं आना चाह रहे हैं, लेकिन आखिर इसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है वो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, एक्चुअल रीजन देखिए सिक्योरिटी कंसर्न ही है। आप सिक्योरिटी कंसर्न की आप बात कर रहे हो, आपने कहा कि हमारे विदेश मंत्री आए थे, वो सिर्फ एक सम्मेलन में भाग लेने आए थे और मुश्किल से एक दिन रुके थे, वापस चले गए। ठीक है, आपने कहा डेविस कप, देखो डेविस कप में यार अबुल इतनी भीड़ नहीं होती। डेविस कप के लिए आपकी दीवानगी नहीं है, टेनिस के लिए दीवानगी मैं बोलूं पता भी नहीं होगा शायद वहां पे लोगों को क्या है, कौन प्लेयर है। लेकिन क्रिकेट की दीवानगी आपको पता है वहां पे आपकी गली गली के अंदर है। आपके, मैं बोलूं कि शायद हिंदुस्तान से भी ज्यादा शायद दीवानगी वहां पे भरी पड़ी है। और जिस तरह आपका पागलपन है, आप लोग टीवी भी तोड़ देते हो, मैच हारते हो। आप लोग, इंडिया पाकिस्तान ही नहीं कह रहा, आप किसी से भी खेलो, अगर मुकाबला नजदीक आके हार जाओ और टीवी तक फोड़ दो, ये हद तक की दीवानगी है आपके यहाँ पे। अब आप ये खुद शुक्र मनाओ कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह जैसे बड़े बड़े नाम अगर आप पाकिस्तान में आएंगे तो भीड़ आपसे कंट्रोल नहीं होने वाली। भीड़ जो है आउट ऑफ कंट्रोल जाएगी। और ये बात मेरे को, जब मैं वर्ल्ड कप में आया हुआ था न्यूयॉर्क से, मैं मेट्रो में ट्रेवल कर रहा था, पाकिस्तान के कुछ लोग मिले थे। जो मैच हुआ था पाकिस्तान आइलैंड का, कनाडा का, तो जब वो वापस जा रहे थे उन्होंने मेरे से एक बात बोली थी कि वो कनाडा में रहते थे हालांकि वो लोग, कि भाई अगर पाकिस्तान में विराट कोहली आ गया था खेलने
तो आपका जो स्टेडियम है लाहौर वाला वो फट पड़ेगा। और हम खुद, उन्होंने कहा मैं 22 साल से पाकिस्तान नहीं गया हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान जरूर जाऊंगा और अपने परिवार के साथ जाऊंगा विराट कोहली को देखने के लिए, विराट कोहली लाहौर में खेलेगा। सिक्योरिटी कंसर्न यही है मेरे भाई कि आप लोगों की कभी भी वहां पे हमला हो जाए, कभी भी कुछ हो जाए, कि रॉ की जो आती की आपकी इंग्लैंड की जब टीम आई, आपने इंग्लैंड की टीम को जिस तरह आपने जो है सहूलियतें प्रदान करी वो देखी गई, लेकिन एक टीम को अगर आप इंडियन टीम को इतनी सहूलियत प्रदान करोगे तो आप 8 टीमों को भी तो आपको देखना है मेरे भाई। अभी आपने कहा कि आपने आपकी इंग्लैंड हो गई, एक टीम को आपने सिक्योरिटी दे दी, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन क्या वहां पे 8 टीमों को एक साथ सिक्योरिटी दी जा सकती है? और आप किसी भी टीम को आप कम नहीं आंक सकते कभी भी। ये नहीं कह सकते कि आपने अफगानिस्तान की टीम को छोड़ दिया, हल्के में दे दिया, श्रीलंका की टीम को जो है कम सिक्योरिटी दी है, या अपनी खुद की टीम को कम सिक्योरिटी दी, वो नहीं कर पाओगे आप भाई। इसीलिए सिक्योरिटी देने से कुछ शायद ऊपर की बातें हैं। और देखिए यह आना या ना आना, इंडिया आना, पाकिस्तान आना, माफ कीजिएगा, ये हमारे लिए नहीं है, ये पीसीसीआई के हाथ में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एमईए के हाथ में है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हाथ में है। और जब मैंने 11 जुलाई को खबर ब्रेक करी थी या दी थी, तब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो रिपोर्टर्स हैं चैनलों के, उन्होंने भी अपने सोर्स एक्टिव किए थे, तब यही कहा गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी मना कर दिया है कि इंडियन टीम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी, हम ये रिस्क नहीं लेंगे। तो ये बीसीसीआई से ऊपर के हाथ की बात है। जब तक गृह मंत्रालय जो भारत का है वो इन चीज में नहीं डालेगा हाथ, वो ये मेरे को लगता नहीं ट्रैवलिंग की जाएगी और ये बात मानी जाएगी। देखिए, मुझे तो अरफा ये लगता है ना कि विपुल, ये आईसीसी का इवेंट है और जितनी भी कमिटीज़ हैं आईसीसी के इवेंट को लेके, फाइनेंशियल आप ले लें, आप सिक्योरिटी टीम्स ले लें, आप उनकी कंस्ट्रक्शन को जो फॉलो कर रही है टीम, उसको ले लें, और जो इस स्पेसिफिक इवेंट मैनेजमेंट की जो कोर कमेटी है उसको देख लें, सब अच्छा, ने अभी तक पता है क्या, सैंक्शन नहीं छोड़े। ठीक है, हम लोग एक वक्त में ज्यूम ये कर लेते हैं कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं आ हाँ, फिर नेट चला गया। ये हमारे अरफा भाई जो हैं वो देख, आज उसी तरह हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं जिस तरह की कंफ्यूजन लोगों में पाई हाँ, जा रही है। अबू बकर विपुल, आ गए, लगता है कि ऑनलाइन पसंद आ है। गए। जी जी, आ गए, ऑनलाइन आ गए आप, प्लीज। हाँ, देखिए, ठीक है, एक वक्त में हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं आकर खेलना चाहता, ड्यू टू ऑब्वियसली एक ही रीजन है, सिक्योरिटी थ्रेट्स। ठीक है, सिक्योरिटी थ्रेट्स अगर हैं तो यार ठीक है, आप नहीं आना चाहते, फोर्स बिल्कुल भी कोई नहीं कर सकता, कोई किसी को भी जो है वो फोर्स नहीं कर सकता कि आपने आना ही आना है। गन पॉइंट पे किसी को आप नहीं कह सकते कि यार आपने आकर खेलना है। अगर पाकिस्तान जो है वो 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया खेलने गया था तो किसी ने फोर्स नहीं किया था, आता तो वो डिक्लाइन कर सकता था, लेकिन उसको फिर उसका खमियाजा भुगतना पड़ता, उसको कुछ जो पेनल्टी जो है वो आईसीसी की तरफ से पड़ती, तो वो उसका सामना करता, लेकिन पाकिस्तान गया वहां। ठीक है, इंडिया फॉर सेक अगर नहीं आना चाहता तो ठीक है, लेकिन देखिए उसका ना एक तरीकेकार होता है। ऐसा नहीं है कि आपने बस हमने नहीं आना तो बस नहीं आना, हमारे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो बस हम लोग नहीं आ रहे हैं, हम लोग वर्बली कह रहे हैं। देखिए, ठीक है, अगर आप नहीं आते तो ठीक है, लेकिन कम से कम उसका एक जो सिस्टमैटिक एक प्रोसेस है, आप उसको कम से कम जरूर अपना लें। इंडिया जो है वो अपना एक जो भी अपना डेलीगेशन जो है, जिसमें आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज हो सकती हैं, जिसमें आईसीसी का वफद हो सकता है, जिसमें बीसीसीआई के कुछ ऑफिसर्स हो सकते हैं, उनको आप पाकिस्तान भेजें। पाकिस्तान में रावलपिंडी, लाहौर, कराची, या बल्कि आप चले लाहौर कह लें कि लाहौर में सारे मैचेस हैं प्रपोज्ड स्केड्यूल में इंडिया के, तो आप लाहौर खाली भेजें। लाहौर में आप देखें कि आज सिक्योरिटी मामला कैसे हैं। जो होटल है जहां से ट्रैवल करके ग्राउंड आना है और ग्राउंड से वापस ट्रैवल करके जाना है, आप उसके सारी सिक्योरिटी, आपको रिपोर्ट्स जो वो दी जाएंगी, आप अपनी भी रिपोर्ट्स उसमें लें, और उसके बाद फिर वापस जाकर आप ये चेक करें कि यार ठीक है, हमारे पास क्या ये फिजिबिलिटी है कि हम लोग पाकिस्तान में यानी कि लाहौर में स्टे करके चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस कदाफी स्टेडियम में खेल सकते हैं या नहीं। ये होगी पहली ऑप्शन। नंबर 2 ऑप्शन, ठीक है यार, हमने जो वो स्टे नहीं करना हमने पाकिस्तान में, लेकिन हमने जो वो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान में खेलने हैं। अब उसका दूसरा क्या हो सकता है कि आप जो है वो लाहौर, चूंकि जो वो हार्डली आधा घंटा वाघा बॉर्डर से कदाफी स्टेडियम दूर है, तो कदाफी स्टेडियम से आप जो है वो ट्रैवल आप मैचेस कर लो, लेकिन आप स्टे जो है वो वाघा बॉर्डर के पास जो भी आपका अमृतसर है बड़ा शहर, वहां आप किसी होटल में स्टे कर लो, आप इंडियन टीम वहां स्टे करे और मैच डे वाले आकर जो है वो आकर कदाफी स्टेडियम में मैच खेल ले। ये आपकी सेकंड ऑप्शन हो सकती है, आप इस पर भी थोड़ा सा जो वो सोच विचार करें। लेकिन देखें, कहीं ना कहीं टॉक्स जो वो होना जरूरी है। मैं बीसीसीआई और पीसीबी को भी यहाँ टॉक्स करने के साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, यानी कि जो फॉरेन मिनिस्ट्रीज हैं, उनको भी, जो आपकी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री जो कहलाती है, उनको भी जो आपस में बात करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट नॉर्मलाइजेशन जो है ये कोई बोर्ड टू बोर्ड नहीं होगा।
अगर ये होगा भी तो सिर्फ इसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट जब तक इंटरवीन इसमें नहीं करेगी तब तक जो वो मामला ठीक नहीं होंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं, ठीक है, अगर बीसीसीआई नहीं आना चाहता तो दैट्स फेयर एनफ, ठीक है, लेकिन उसका एक सिस्टमैटिक वे, आप सिस्टमैटिक प्रोसेस जो वो अपना ले, क्योंकि देखिए फिर जस्टिफाइड नहीं लगेगा अगर आप कहेंगे कि यार हमने नहीं आना, वहीं इंडिया में बैठे बैठे ना कोई आप अपनी अगर सिक्योरिटी टीम अगर यहाँ भेजोगे, कोई अगर डेलीगेशन अगर नहीं भेजोगे, कोई रिपोर्ट उस पर नहीं बनाओगे, और वहीं बैठे बैठे आप कह दो कि जैसे एशिया कप में कहा था कि बस नहीं आना तो नहीं आना, तो वो जस्टिफाइड नहीं लगेगा, वो लेम एक्सक्यूज लगेगा। ठीक है, पीसीबी जो है वो अगर नहीं आना चाहता, बीसीसीआई वेल एनफ, ठीक है, लेकिन कम से कम एक जस्टिफाइड रीजन जो है वो सामने जरूर रखना चाहिए। देखो जी जस्टिफाइड बिल्कुल रीजन, भाई। देखो मेरे भाई, वही मैं बता रहा हूँ। देखो जस्टिफाइड रीजन आपको अभी मैंने बोला, अगर आप इंडिया को ही आपसे सारी सिक्योरिटी दे दोगे, फिर आप बाकी टीम के लिए आप कैसे हैंडल करोगे? बाकी टीम्स की भी इंडिया के लिए बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे आप ये आपकी बात देखो बिल्कुल सही है, खेल पॉलिटिक्स में घुस चुका है यहाँ पे, क्योंकि दोनों देशों के हाल संबंध इतने खराब है कि वो पॉलिटिक्स, कुछ पॉलिटिकल चीजें ही सुधार सकती हैं। अगर सिद्धू, हमारे नवजोत सिंह सिद्धू आपके पाकिस्तान में आके चले गए, उन्होंने पाकिस्तान में एक नवाज शरीफ के लिए एक तारीफ कर दी, उनको कपिल शर्मा के शो से बाहर कर दिया गया यार। उनका 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था महीने का, वो उनका उनसे छीन लिया जाता है। आप ये भी तो देखो, आपके खुद के एक्टर्स जो है वो भी सफर कर रहे हैं कि यार उनको इंडिया आते थे, एक उनको मूवीज करते थे वो लोग, क्योंकि यहाँ पे देखो चीजें खराब हुई है। और ये चीजें जो है वो राजनीति पे जाके खराब हुई है, राजनीतिक तौरों पर जाके खराब हुई है। मैंने अभी भी आपको एक बात बोली थी, ये फैसला बीसीसीआई का नहीं है। हमने बीसीसीआई ऑफिशियल से हम यहाँ बात करते तो उनका ये साफ कहना होता है, ये डिसीजन एमईए लेगा। हमें ऑस्ट्रेलिया टीम भेजनी है, हमें इंग्लैंड भेजनी है, बांग्लादेश भेजनी है, ये फैसला हमारा है। लेकिन पाकिस्तान का फैसला सीधा सीधा जाके एमईए से मिलना पड़ता है, और या फिर हमें गृह मंत्रालय, एमईए और गृह मंत्रालय, दो मंत्रालयों से हमें क्लियरेंस लेनी पड़ती है। और उनका साफ कहना है कि टीम पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेगी। और अगर टीम आ भी जाती है, अगर मैं बोलूं कि आप ये ऑप्शन दे रहे हो कि आधा घंटे बाद, तो शायद आपको बी टीम खेलने को मिले। क्या फायदा हो बी टीम का? आपके सारे स्पॉन्सर चले जाएंगे, आपका जो ब्रॉडकास्टर है वो सिर्फ विराट रोहित के नाम पे आता है, विराट रोहित ही नहीं खेलेंगे। अगर उस टीम की कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ करने आ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है, आपका स्पॉन्सर पीछे हट जाएगा, ब्रॉडकास्ट पीछे हट जाएगा। बीसीसीआई ने आप ही को, अच्छा क्योंकि देखिए, देखो, इससे ना एक बात, विपुल मुझे बोले ये बोले बताएं, मैं साथ ही इसके अकॉर्डिंगली एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड आपके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं प्लेयर्स के साथ भी, और जिन स्टार प्लेयर्स का आपने जिक्र किया यार, उनसे जब ऑफ द रिकॉर्ड जो पर्सनल प्राइवेट गपशप होती है, वो क्या चाहते हैं कि यार, वो कभी उन्होंने जिक्र किया हो कि ऑफ द फील्ड यार अगर ये रिलेशंस अच्छे होते, हम जरूर पाकिस्तान जाकर खेलना चाहते हैं? देखिए रोहित और विराट दोनों का जो करियर है वो अभी इस मोमेंट पे है कि वो किसी भी टाइम अब रिटायरमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो क्या ये उनका ड्रीम नहीं होगा कि पाकिस्तान आकर पाकिस्तान के क्राउड के सामने इंडिया को रिप्रेजेंट करें और अपने करियर के अंदर अच्छी कोई परफॉर्मेंसेज, अच्छी मेमोरीज लेकर जाएं? देखो अभी उनका साफ ये कहना था कि वो तो ना वो हाँ करते ना करते, उनका काम ये है कि भाई हमारा काम है खेलना, ये तय करना बीसीसीआई का काम है हमें कहाँ जाना है। ये बात उनसे पूछी जा चुकी है, लेकिन उनका साफ एक उनका एक दो टुक जवाब है कि हमें ग्राउंड तैयार करके जो देना है वो बीसीसीआई ने देना है, हमारा काम नहीं ग्राउंड तैयार करना। ग्राउंड तैयार, हमें कहाँ खेलना है ये काम भी बीसीसीआई का है। हमें टिकट्स मिलेंगी, हम जहां हमें टिकट मिल जाएगी हम चले जाएंगे खेलने के लिए, जहां हमें बोला जाएगा हम वहां जाके खेल लेंगे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम यहाँ नहीं खेलना चाहते या हम वहां नहीं खेलना चाहते। बट ये है कि चीजें पाकिस्तान को लेकर, मैंने बार वही रिपीट कर रहा हूँ कि यार यहाँ पे जो आपके जो रिश्ते हैं, वो रिश्ते जो है राजनीति के खराब हो गए। खेल खेल को देखो उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, गेहूं के साथ घुन पिस रहा है, और बुरी बुरी ये हो रहा है। मैं पर्सनली आपको, मैंने जब मैं मिला था मैंने क्या कहा था, आपने खुद ये बात दोहराई, यार पाकिस्तान आने का एक बार बड़ा मन मेरा भी है। ये बात नहीं है, आप फैजान भाई हैं, सना भाई है, वो कितना बोल के जा चुके हैं कि अगर आप आए तो हम आपको जो है आपको होस्ट करेंगे पाकिस्तान में, हमें पता है। अभी आपके जो मैं जिनकी मैं बता रहा हूँ आपको, जो कनाडा के लोग मुझे पाकिस्तान के मिले जो 22 साल बाद पाकिस्तान आने को तैयार है, वो नंबर लेके गए मेरा। उन्होंने कहा कि आप अगर लाहौर आ गए तो आपको एयरपोर्ट से पिक करने तक और वापसी छोड़ने तक के सारा जिम्मा हमारा है, आप हमारे मेहमान बन के रहेंगे लाहौर के अंदर, आपको हम कहीं नहीं जाने देंगे। तो हमें पता है, लेकिन अभी चीजें बहुत, देखिए बहुत ज्यादा टफ थी, हम शुरुआत से ये कह रहे थे। हमने आपके जर्नलिस्टों को भी कहा, फैजान भाई से मेरी बात हुई वर्ल्ड कप के दौरान, उन्होंने कहा देख भाई आएगी जरूर। मैं कहा भाई नहीं आने वाली, मुझे पता है, मैं नहीं बोल सकता आपके सामने सारी बातें। और वही था, हमें पता थी ये बातें कि नहीं आने वाली, क्योंकि बीसीसीआई का साफ ये कहना है कि हमारा रोल ही नहीं है। अगर एमए क्लियरेंस दे देता है और गृह मंत्रालय कहता है हम ठीक है, हम भेजने को टीम तैयार है, आप भेज सकते हो पाकिस्तान, हम तुरंत ही फ्लाइट करा देंगे, जो हमें कराना है, बाकी हमारी कॉल है। तो यहाँ पे जो मुद्दा है वो ऊपर जाके अटक रहा है। और बाकी वही बात है, बाकी क्लियर देखो हो जाएगा, परसों शायद शेड्यूल आ रहा है 11 तारीख को, मंडे को।
और उसमें शायद ये बात क्लियर आ जाएगी कि कि जो इंडिया के मैचेस हैं वो यूएई में, और फाइनल और जो आपका सेमीफाइनल है वो भी यूएई में, सेमीफाइनल्स हैं क्योंकि वो भी, सेमीफाइनल्स। यूएई तो रखा गया है। नहीं तो अभी तो खबर ये आ रही थी शायद ओमान चला जाए, लेकिन ओमान में प्रॉब्लम ये आ गई, गर्मी बहुत होगी इस समय कि 50 ओवर नहीं खेले जा सकते। तो हमारे पास तो खबर ये भी आई थी शायद उड़ती उड़ती कि शायद ओमान, क्योंकि ओमान बहुत इंटरेस्टेड है अपने आप मैचेस कराने को, लेकिन ओमान से पाकिस्तान की ट्रैवलिंग और वो बहुत लंबी पड़ रही थी, और ओमान में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है उस टाइम पे, इसलिए ओमान से बैकस्टॉप लेके यूएई रखा गया कि 1 घंटे की फ्लाइट है, तो शायद 1 घंटे की फ्लाइट होगी पाकिस्तान से, कि ट्रैवल किया जा सके, जिस तरह श्रीलंका में किया गया था। हाँ, लेकिन इस बार मुझे ये पता है कि देखो श्रीलंका में 2 बार, 1 या 2 बार ट्रैवल करना पड़ा था, क्योंकि 4 टीमें थी, एक बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया और पाकिस्तान, हम 4 ही थे। अफगानिस्तान आपके घर आके खेल के चली गई थी, तो आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता। लेकिन हाँ, इस बार 8 टीमें होंगी, पाकिस्तान को भी आना पड़ेगा, इंडिया की बाकी टीमों को बार बार आके ट्रांसफर करना पड़ेगा अपने आप को, ट्रैवलिंग उनकी भी जाएगी, तो बहुत चीजें फैलेंगी, देखते हैं। लेकिन ये है कि पाकिस्तान को अगर दी जा रही है, क्योंकि ताकि आपका नुकसान ना हो जाए, पाकिस्तान बोर्ड का नुकसान ना हो, पाकिस्तान बोर्ड बहुत पैसा खर्च कर चुका है अभी तक। मैं भी देखता हूँ ग्राउंड बन रहे होते हैं, एलईडी लगी है, शायद लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में नहीं दिखी थी, फैजान भाई ने डाली थी। तो शायद ये है कि आप लोगों से ना छीने, आप लोगों को उसका खर्च भुगतान ना भुगतना पड़े, क्योंकि जैसे अभी आरफा भाई कह रहे थे कि बाहर हो जाती पाकिस्तान, इंडिया बैकस्टेप करने को राजी है, वो पैसा भी दे देंगे बीसीसीआई वाले कि जितना फाइन लगेगा हम भर देंगे, पर नुकसान नहीं चाहते कि स्पॉन्सर जो है, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, वो नुकसान जो उठाएं और पीसीबी को भी नुकसान हो। देखिए विपुल, ये बताएं कि इस तरह की सिचुएशन में क्या आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट्स को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे मीडिएशंस करनी चाहिए, और या आप ये समझते हैं कि ये जो आपके पास सोर्सेज से खबरें ये फाइनल हैं, इसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं हो सकती, कि अगर कोई इंटरवेंशन होती है तो चीज़ें वापस स्मूथ सेलिंग की तरफ आ सकती हैं और सारे मैचेस पाकिस्तान में हो, या आप ये समझते हैं कि इट्स डिसाइडेड और ऐसा ही है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा? यार अब वो देखो, यहाँ पे आपने कहा कि बातें नहीं हो सकती, अब मैं यहाँ इस बात पे जाऊंगा तो शायद मुद्दा फिर वो ये होगा कि पॉलिटिकल चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं बातों की बात करूँ, शायद कुछ बातें स्टार्ट होती हैं तो कभी तभी पता लगता है कि हमले हो जाते हैं, आतंकवादी हमले भारत में होते हैं, जिनके तार जो है पाकिस्तान से जुड़े जाते हैं, पाकिस्तान फिर जिनमें नकार देता है कि ये, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं लड़ने वाली बात पे कर रहा हूँ, लेकिन जो आपने बात बोली कि सरकार बात नहीं कर सकती, बातें उठती हैं तो फिर वही बातें गर्म हो जाती हैं कि मुद्दा जो है ये उठाया जाए पहले, कि मुद्दा जो है इसको ना किया जाए, ये ना, इस मुद्दे को ना छेड़ा जाए। अभी एक आगे पूर्व क्रिकेटर है, मेरे को उनका नाम मिस हो रहा है, मैं दुबई में था और उनकी स्टेटमेंट पास हुई, उठाई गई। अरे आपको क्या रोल है, आप क्रिकेटर है भाई, आपने अपना क्रिकेट खेला, क्रिकेट पे बात कीजिए ना, आपको क्या करना है, 370 हटाई नहीं गई, आपने तो बोल के अपनी तो रोटी सेक दी, क्योंकि आपकी पार्टी, आप शायद किसी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, बर्बाद तो खेल करवा रहे हो आप बार बार, आप ये दिखा रहे हो कि आप तो अभी भी वहीं, यही दिक्कत है अबू, कि बातें शुरू होती हैं तो कुछ ना कुछ फसाद बढ़ जाता है। ऐसी बात नहीं है मुल्कों में, देखो आप ये, आपने बोला, हमने भी आपको कहा था आप हिंदुस्तान आओ, आप हमारे मेहमान बन के रहोगे, आप आओ तो सही, हम आपको घुमाएंगे। फैजान भाई, जब आप वर्ल्ड कप में फैजान भाई हिंदुस्तान आए थे, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि वो बहुत आपका पैक शेड्यूल में आए थे। हमने भी उनको कहा था, उनको बड़ा मन था कि मुझे पुरानी दिल्ली एक बार जाना है, मैंने पुरानी दिल्ली देखनी है, पुरानी दिल्ली का जायका दिखाना है। वही बात है भाई कि हालात थोड़े आपके यहाँ से भी सुधरे, लेकिन क्रिकेट के नहीं कह रहा, राजनीति ही कह रहा हूं मैं, वो भी सुधरे, क्योंकि राजनीति ने यहाँ क्रिकेट को मार दिया है। नुकसान क्रिकेट प्रेमियों का हो रहा है, ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ से क्रिकेट प्रेमियों को नुकसान ना हो रहा हो, दोनों तरफ से क्रिकेट प्रेमियों को नुकसान है। कुछ फैंस हमें ऐसे भी मिले अबू, जिन्होंने ये कहा था कि अगर इंडिया पाकिस्तान खेलने जाती है तो हम भी पाकिस्तान के वीजा अप्लाई करके पाकिस्तान जाएंगे, हम भी मैच देख के आएंगे पाकिस्तान, यार हमें भी एक बार देखना है कि पाकिस्तान कैसा, क्या हम पाकिस्तान कैसा है। लेकिन फसाद हो जाती है। दूसरा आपका जवाब, सोर्सेज की खबर है, लेकिन सोर्सेज की खबर जो कंफर्म है अबू, क्योंकि खेल पत्रकारों ने खबर नहीं निकाली है, खेल पत्रकारों के साथ साथ जो गृह मंत्रालय कवर करते हैं रिपोर्टर्स, और जो एमईए रिपोर्टर्स है, उनकी भी खबर सेम है कि एमईए से भी बात करी गई है, क्या पाकिस्तान डेलीगेट टीम भेजी जाएगी, तो उनका उनका भी ना है, कि सवाल ही नहीं उठता कि पाकिस्तान को इनको दौरा करा जाए, टीम को पाकिस्तान भेजा जाए। तो यही अल्फा, ये समस्या है बताएं कि कि सारी सिचुएशन जो विपुल ने अभी हमें बताई, हमारे व्यूअर्स को बताई, पाकिस्तान का रिस्पांस, एक तो रिबर्टल जो बिल्कुल इमीडिएट रिबर्टल था, मोहसिन नकवी का, चेयरमैन पीसीबी का आ गया, लेकिन वे फॉरवर्ड क्या नजर आ रहा है आपको कि पीसीबी के पास क्या रिस्पांस होगा इसका? मैंने आपको बताया तो ना ये, शायद हमारी
जी अरफा नहीं हाँ अरफा हाँ को शायद हमारी आवाज उनका कोई इंटरनेट इशू जा रहा है। विपुल, मैं आपको एक और चीज बड़ी ऑनेस्टी से बताऊं कि जब भी यहाँ पर व्यूअर्स से हमने कोई भी सीरीज चल रही हो, पाकिस्तान इंग्लैंड की, पाकिस्तान न्यूजीलैंड की, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की, तो हमसे पूछा क्या जाता है कि यार इंडिया पाकिस्तान आ रहा है या नहीं आ रहा। मतलब लोगों की जो एक चाहत है ना कि इंडियन प्लेयर्स को पाकिस्तान में देख सके, इंडिया पाकिस्तान आकर खेले, पाकिस्तान इंडिया का मैच यहाँ पर हो। क्योंकि लास्ट आपको याद होगा, इट्स बीन ईयर्स नाउ कि काफी अरसा हो गया कि इंडिया ने पाकिस्तान ट्रैवल नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान तो आपको पता है लास्ट ईयर भी वर्ल्ड कप के लिए गया था। लेकिन अब जो आने वाले इवेंट्स हैं कि इसमें बहुत ज्यादा इवेंट्स आईसीसी के होस्टिंग राइट्स जो है वो इंडिया के पास होंगे। क्या इंडिया का इस दफा ना आना आप नहीं समझते कि पाकिस्तान फ्यूचर में जो इस तरह के टूर्स हैं उसको इफेक्ट करेगा? और फॉर द फर्स्ट टाइम इस तरह लग रहा है कि अगर इंडिया नहीं आता तो पाकिस्तान डेफिनेटली किसी स्ट्रिक्ट एक्शन के तौर पे जाएगा। अरफा प्लीज अगर आप रिस्पॉन्ड कर दें। यार देखिए, अभी जो प्रॉब्लम हमें जो हमने समराइज किया ना, ये जो गुफ्तगू हम लोग आपस में कर रहे हैं, इसमें जो प्रॉब्लम है दैट इज फ्रॉम द इंडियन साइड, और वो भी पॉलिटिक्स को लेकर कि वहां अगर हम लोग इंडियन टीम भेजते हैं तो वहां अटैक हो सकता है, यही वर्स्ट केस हो सकता है ना। जो एक सोच जाती है यही वर्स्ट केस हो सकता है, और फिर इस वजह से हम लोग जो है वो वहां टीम नहीं भेज रहे। लेकिन ये जो सारी गुफ्तगू है ये सारी एजम्पशंस पे बेस्ड है। सिर्फ इतना अगर इंडिया कर ले, बीसीसीआई सिर्फ इतना अगर कर ले कि अपना जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान भेज दे, और उसके बाद रिपोर्ट बनाकर उसके बाद जो फैसला करना है कर लें, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाए। इस तरह से एजम्पशन बेस पे मेरे ख्याल से ये गलत बात होगी, क्योंकि देखें, पाकिस्तान भी अगर एजम्पशन करना शुरू हो जाता तो फिर 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया ना आता। वो एक पहला स्टेप था। मेरे ख्याल से विपुल, अरफा जो है ना बहुत ज्यादा चाहत के साथ इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन नेट उनका साथ नहीं दे रहा। तो विपुल मुझे ये बताएं कि लेकिन पता अब मैं एक बात जी बताता हूँ। जैसे अरफा ने बोला, अभी अरफा कह रहे थे कि यार एक बार आके कर लो, ये कर लो। अच्छा, मैं एक बताता हूँ। ये हमें किसी ने बात बताई थी कि जो पाकिस्तान की, देखो आपकी इकोनॉमिकली जो अभी कंडीशन चल रही है आप लोगों की, ठीक है, आपके जो मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन आपको मालूम है, इट्स नॉट दैट मच गुड। ठीक है। इंडियन प्लेयर्स का खर्चा उठाना और इंडियन प्लेयर्स की जो प्रोटेक्शन है उसमें आपका इकोनॉमिकली इतना खर्चा हो जाएगा, वो वो भी एक देखो फैक्टर अबू आ रहा है। आवाज आ रही है अबू? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। हाँ, देखो, आप जैसे वो कह रहे हैं कि इंडिया, अगर इंडिया की टीम आती है, ठीक है, कम से कम आप ये लगा लो कि आपके कम से कम 500 जवान, 500 बॉडीगार्ड जो बंदूकधारी इंडिया की उसमें लगेंगे। उनको लेके जाना, उनको छोड़ के आना, उनको ये करना, उनके हर जगह जाने से लेके हर जगह, आप मीडिया को भी शायद दूर रख दिया जाए, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन आ जाए। अब 500 जवान अगर यहाँ लग जाएंगे तो बाकी 8-7 टीमों के लिए भी आपको 800 जवान चाहिए। वो 800 जवान मैं आपको विपुल लगेंगे, एक एक इकोनॉमिकली एक आपकी हो जाएगा। विपुल मैं आपको एक चीज, जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। अभी जो समिट, एससीओ का समिट था जहाँ पे आपके फॉरेन मिनिस्टर भी यहाँ पर आए, तो एट द सेम टाइम यहाँ पर 4 ऐसी कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स मौजूद थे जो न्यूक्लियर स्टेट्स थी। और जो डेलीगेशंस थे वो डिफरेंट टाइम्स में आए, डिफरेंट टाइम के अराइवल थे, डिफरेंट टाइम के डिपार्चर्स थे। उसके अलावा जो उनकी रेजिडेंसेस थी वो डिफरेंस बिल्कुल डिफरेंट थी। और बड़ी स्मूथ सेलिंग के साथ कोई एक सिंगल पॉइंट अब वो भी ऐसा अब वो इशू नहीं मैंने हुआ कि किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट की हो। अब वो मैंने क्या बोला अभी आपको भाई, यहाँ पे भी G20 हुआ था, ठीक है। G20 में आपके जो है यहाँ पे 40 देशों के प्राइम मिनिस्टर आए, सब आए, कुछ नहीं हुआ। ठीक है। क्योंकि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को देखने सड़क पे लोग नहीं आते, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा को देखने के लिए सड़कें नहीं, सब जाम हो जाता है। और आपको पता है कि विराट अगर पाकिस्तान आ गया, रोहित पाकिस्तान आ गया, तो क्या हाल होगा। आपकी क्राउड जो है वो आपसे भी नहीं संभलेगी, वो सड़कों पर उतर जाएंगे, सड़कों पर सड़क उनकी एक झलक पाने के लिए कितने बेताब हो जाएंगे कि विराट को देखने के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब ऐसे में सिक्योरिटी जो आप कह रहे हो कि सिक्योरिटी जो कंसर्न है, जो अथॉरिटीज का यहाँ पे कंसर्न है, अथॉरिटीज का कंसर्न मेरे भाई ये है, गद्दाफी स्टेडियम में मैच है इंडिया पाकिस्तान, आप खुद सोचो क्या हाल होगा। आपको खुद को पता है क्या हाल होगा। आई थिंक गद्दाफी स्टेडियम में, मुझे पता नहीं कैपेसिटी क्या, मान लो 1 लाख है या 1.5 लाख है, मान लो, लगाता हूँ मैं, चलो, अगर 1 लाख लोग उस दिन, एक से भी ज्यादा 2 लाख लोग स्टेडियम के बाहर पहुंच जाएंगे कि किसी तरह अंदर एंट्री मिल जाए, हमें विराट को देखना है, रोहित को देखना है। अब उन 2 लाख में से कि कौन किस किस क्या दिमाग के फितूर लेके आया है, क्या करके आया है, वो उसको जज करना मुश्किल है। और फिर मैं आपको बार बार यही बात कह रहा हूं, देखो भाई,
कि यहाँ पे पॉलिटिकल इशू है, यहाँ पे हमारा इशू नहीं है, बीसीसीआई को कोई लेना देना नहीं है। बांग्लादेश में जो हाल हुआ इंडियंस को इंडियन के साथ किया गया, बांग्लादेश की टीम खेलने आई है, पॉलिटिकल यहाँ पे भी हुआ था कि यार ये बांग्लादेश की टीम को क्यों बुलाया जा रहा है, वो हिंदुओं को मार रहे हैं, हिंदुओं के साथ ये हो रहा है वहां पे। लेकिन ये बीसीसीआई का कॉल था, ये एमईए का कॉल नहीं था। बीसीसीआई आई, अब इंडिया को अगर बांग्लादेश जाना तो बीसीसीआई कॉल ले लेगा कि हमें जाना है नहीं जाना। हाँ, हालत खराब होती अगर वर्ल्ड कप वहां से हटा, वुमेन वर्ल्ड कप, वो आईसीसी का कॉल था। यहाँ पे बीसीसीआई ने टेक नहीं लिया, ना आईसीसी का टेक, ना हमारे गृह मंत्रालय का टेक था कि हम अपनी लड़कियों को वहां खेलने भेजे या ना भेजे, टूर्नामेंट है। उन्होंने साफ कह दिया कि बांग्लादेश हटा रहा है, आईसीसी बांग्लादेश से टूर्नामेंट हटा रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, उसमें गृह मंत्रालय का कोई लेना देना नहीं था, खत्म हुआ, लड़कियां अपना खेलने चली गई वहां पे दुबई। बट यहाँ पे अब जब यार आप ये बात कर रहे हो, अभी एक टूर्नामेंट होना है उसका खो खो का वर्ल्ड कप इंडिया में जनवरी में। ठीक है, ठीक है। पाकिस्तान की टीम आ रही है, हमने खो खो के चेयरमैन थे यहाँ पे यही पूछा कि पाकिस्तान की टीम को क्लियरेंस हो गई है। उनका छूटती जवाब था बिल्कुल हो चुकी है। गृह मंत्रालय से बात हुई है, गृह मंत्रालय ने उनको ही एनओसी दे दिया है और उनके पासपोर्ट हमारे पास आ चुके हैं और सब कुछ क्लियर है, पाकिस्तान की टीम आएगी। कुछ नहीं हुआ, गृह मंत्रालय ने देखो देखो वहां विपुल, पे मैं आया मैं ना। एक चीज ना, एक चीज क्लियर करता हूँ आपको कि एट दिस पॉइंट भी ना, पाकिस्तान ने ये बात आप भी मानेंगे कि हमेशा कोशिश की कि ये जो हमारा पॉलिटिकल ग्रज है ना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इसको किसी तरह हम स्पोर्ट्स में ना लेकर आए। आपको याद होगा कि कितना प्रेशर था पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर कि जब लास्ट ईयर जब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने ट्रैवल करना था इंडिया, तो बहुत प्रेशर था। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि शायद फॉर द फर्स्ट टाइम हमें लग रहा था कि पाकिस्तान ये डिसीजन लेने जा रहा है कि हम ट्रैवल नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद आपकी बात कि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हमेशा से ये सिंगल लाइन पॉलिसी रही है कि हम स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। एक चीज़ होगी। सेकंड ये चीज़ होगी, मैं आपसे यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, अजम्पशंस के ऊपर और स्पेकुलेशंस के ऊपर तो कोई काम नहीं हो सकता है। इस तरह तो देखें, अगर तो कोई बुरी चीज़ आनी है विपुल, तो आप दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सिक्योरिटी भी रख दें तो कोई बुरी चीज़ आ सकती है। लेकिन द फैक्ट इज़ कि आपको भी पता है कि 3 दफ़ा आईसीसी का डेलीगेशन आया, उसमें सिक्योरिटी क्लियरेंस भी थी। तो क्या उनको ये कंसर्न्स कहीं भी नज़र नहीं आए? उन्होंने प्रॉपर क्लियरेंस के साथ रिपोर्ट जाके आईसीसी को दी कि पाकिस्तान इज़ रेडी टू होस्ट द होल टूर्नामेंट। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी प्रॉपर वहाँ हो सकती है और उस टाइम उनके ज़हन में ये था कि इंडिया ने यहाँ आना है। जैसा कि आपने बात की कि आपको भी पता है कि स्पॉन्सर्स इस टूर्नामेंट को लेके कितना कंसर्न्ड है कि अगर पाकिस्तान में आता नहीं है इंडिया, तो ये टूर्नामेंट का जो बिल्कुल एक फ्लेवर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इस टूर्नामेंट के डायनामिक्स ही बिल्कुल चेंज हो जाएँगे। और जिस तरह आपको याद होगा कि एशिया कप क्यों फीका-फीका पड़ गया था कि कुछ मैचेज़ पाकिस्तान में और कुछ मैचेज़ जब श्रीलंका में हुए, तो उसका जो एक ऑरा होता है टूर्नामेंट का, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। अभी भी मैं ये समझता हूँ, आई एम स्टिल ऑप्टिमिस्टिक कि शायद कोई ऐसी विंडो ज़रूर ओपन हो जिसमें ये कहा जाएगा और उनको सैटिस्फाई किया जाएगा कि जब बाकी तमाम टीम्स आ सकती हैं, जाके बाकी पूरी दुनिया की जो टॉप लेवल की, टॉप नॉच की कोई भी सिक्योरिटी है वो आ सकती है, तो क्यों इंडिया नहीं आ सकती? अच्छा, एक और ऑप्शन भी तो यहाँ पर है। देखिए, जब आप उस चीज़ की तरफ जाएँगे नहीं, तो हम किसी चीज़ को डिसाइड कैसे कर सकेंगे? इंडिया अपना सिक्योरिटी जो कंसर्न को लेके, अपना सिक्योरिटी जो एक टीम है, वो भी साथ कैरी कर सकता है। बहुत सी दुनिया में मैंने देखा कि यहाँ पर ऐसा होता है कि टीम्स अपने साथ कैरी करके जाती हैं, ये भी पॉसिबल है। जो दूसरी जो होस्ट कंट्री होती है, वहाँ उसके साथ कोऑर्डिनेशन करती हैं और जब तक सैटिस्फैक्शन होती है, मूवमेंट जारी रहती है। इस तरह बहुत सी जगहों पे हमने देखा कि इस तरह के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स ने इस तरह के अरेंजमेंट्स किए। तो हम इस सिचुएशन में इस तरफ क्यों नहीं जा सकते? देखो अबू, मैं मेरे भाई यही बोलूंगा, ये आपके और मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ फैसला एक निर्णय लेना है भारत के गृह मंत्रालय और भारत की सरकार ने। बीसीसीआई का रोल ही नहीं है। आप और मैं कितने भी मत्था पीटी कर ले, कितनी भी डिस्कशन कर ले, आप डेलीगेशन भेज दो, आप 4 कमांडो भेज दो, 6 कमांडो भेज दो, लेकिन जब बात ही सरकारों पे आके अटक गई है, बात सरकार पे जाके ही फंस गई है कि सरकार ही जाए, सरकार जो कर ले वो करेगी, सरकार ही करेगी। तो इसमें देखो, सिस्टम जो चाहता है वही होगा। अब मैं यहाँ पे अच्छा, अब सिस्टम लास्ट के क्वेश्चन अलग, विपुल, सिस्टम के इसी से अलग ले करके है। सरकार को लेके लास्ट क्वेश्चन, आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है कि अगर यहाँ पर इस टाइम बीजेपी की जगह कांग्रेस की सरकार होती, तो क्या यही डिसीजन होता? ऑनेस्टली बताइएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। कांग्रेस भी ये शायद डिसीजन लेती, कांग्रेस की सरकार होती तो भी यही डिसीजन होता कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पाकिस्तान हमारी टीम ट्रैवल नहीं करेगी। सिक्योरिटी थ्रेट्स ले लो, जो ले लो, पाकिस्तान टीम ट्रैवल कभी नहीं करती। बीजेपी और उसका तो यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं उठ रहा कि बीजेपी होती या होती। सरकार का साफ ये कहना है कि हमें हमारी खिलाड़ी, जो हमारे प्राइसलेस खिलाड़ी हैं, वो हमारे उनकी जो सुरक्षा है वो हमारे टॉप पर है। हम बिल्कुल भी जो है अलाउ नहीं करेंगे अपने प्लेयर्स को जाना, मेरे को नहीं लगता।
तो बाकी ये है कि अब मंडे को देखते हैं, मंडे को आपको शेड्यूल आ ही जाएगा, 2 दिन क्यों रह गए हैं, 2 दिन बाद क्या देखते हैं क्या शेड्यूल आता है और एग्जैक्टली फिर डब्बा खुल ही जाएगा कि क्या थैंक यू सो डब्बे में मच क्या है। विपुल, थैंक यू सो मच। मंडे को जैसा कि आपने कहा कि आईसीसी का जो हमारी चैंपियंस ट्रॉफी है उसका स्केड्यूल भी आने लगा है, उसकी जो ऑफिशियल सेरेमनी है वो लाहौर में होगी, और एटलीस्ट फिक्सचर्स जो आपका शेड्यूल है वो तो कंफर्म हो जाएगा मंडे को, और मोर और लेस ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी कि इंडिया के जो मैचेस हैं वो वहाँ खेलने जाने, ये चीज़ भी हमें पता चल जाएगा। विपुल, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और हम ऑप्टिमिस्टिक है, अभी थैंक भी यू, उम्मीद रखते हैं कि आपसे ज़रूर पाकिस्तान में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू आप भी।